हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं किस विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा बंदरगाह था? तो ये था आपका लोथल था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 2 में आपका त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म का है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 3 में आपका भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम था। आंसर हो जाएगा आपका 3 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 4 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपका एनी बेसेंट हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 6 में है आपका 1857 की क्रांति में बिहार के नेता बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो बाबू कुंवर सिंह जो जमींदार थे वो थे आपका जगदीशपुर के जमींदार थे, जो बिहार में प्रमुख भूमिका निभाई थी 1857 के क्रांति के समय। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7, पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो है किस शासक के द्वारा सबसे पहले राजधानी बनाई गई थी? तो वो बनाया गया था आपका 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उदयनी के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 8 में आप प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो था आपका 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है आपका प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 9, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो आपका नेपाल में स्थित है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 10 में आपका भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगी 11 में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बी नंबर, बृहस्पति, जिसे हम लोग जुपिटर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 12, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है 72% के आसपास। उसके बाद ऑक्सीजन आपका 21% के आसपास पाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 13 में रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है आपका ऊँट को, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 13 का आंसर हो गया बी, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 14, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो हुआ था आपका 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 15 में भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो बनता है उसका पद का शपथ दिलाता है वो किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया जाता है राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 16, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 25 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 17, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपका होते हैं प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 18 में आपका वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार प्राप्त है वो आपका 6 है, पहले ये 7 था। तो 7 था तो कौन सा आपका हटा दिया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया।
प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 19। 19 में आपका विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका रोग होता है, तो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, स्कर्वी होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है वो है आपका यकृत, बी नंबर। हिल बोले तो लीवर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका इकाई है दूरी की। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 22। 22 में आपका ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की यह गति सबसे अधिक जो होती है तो वो आपका होता है ठोस में। अगर यहीं पे लाइट रहता तो निर्वात हो जाता, लेकिन लाइट नहीं है तो निर्वात नहीं होगा। सबसे ठोस में सबसे अधिक गति होती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23। 23 में आपका बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये होता है आपका टंगस्टन का बना होता है, जिसे हम लोग डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 24। लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है वो शरीर में आपका होता है डी नंबर, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो जो है आपका हड्डी के अंदर पाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 25। 25 में आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड है। आपका साधारण नमक का NaCl, आपका सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का नहीं रासायनिक सूत्र। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 26। प्रसिद्ध उपन्यास आपका गोदान किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध उपन्यास जो आपका गोदान है वो रचा गया आपका मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 27। 27 में आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? भारत की खोज। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखा गया था वो लिखा गया था आपका सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 28। 28 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस में आपका मनाया जाता है ए नंबर 5 जून को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29। 29 में हमका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। प्रश्न संख्या देख लेंगे। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 30। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 31। 31 में आपका वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से भारत कब आया था? तो यह था आपका 1498 में आया था। उसके बाद दूसरी बार आया था आपका 1502 में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 32। 32 में आपका ऐतिहासिक प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऐतिहासिक जो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था आपका 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33। 33 में आपका भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके सी नंबर, लॉर्ड विलियम बेटिक थे। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 34। 34 में आपको भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 35। 35 में आपका राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति प्रतीक में जो आपका सत्यमेव जयते लिखा है तो वो लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया। आंसर हो जाएगा आपका 35 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 36। 36 में आपका बिहार का शोक सौरव ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? तो सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है आपका आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी को। और ये अपना सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली भी नदी है बिहार की। उसके बाद ये कुर्सेला में आके गंगा से मिल जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 37। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा सी और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 38। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो मैकमोहन रेखा जो आपका लगे किन दो देशों के बीच आपका सीमा बनाता है? तो भारत और चीन के बीच माना जाता है।
उसके बाद रेड क्लिफ रेखा आ जाएगा तो वो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 39। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपका स्थित है वो स्थित है आपका सी नंबर उड़ीसा में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 40। 40 में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपका उपयोग किया जाता है आपका बी नंबर सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 41। 41 में आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आपका 1935 में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 42। 42 में आपका भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था आपका बी नंबर 1 जुलाई 2017 को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 43। 43 में आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे आपके वो थे आपके बी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 44। 44 में आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा 6 वर्षों का होता है और लोकसभा में 5 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 45। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 46। मतलब दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका उपयोग किया जाता है 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 47। 47 में आपका एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया गया था आपका 47 का आंसर हो जाएगा बी नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 48। वही भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका D2O है। 48 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 49। कोशिका सेल का पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम कहा जाता है पावर हाउस सेल। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 50। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, रासायनिक नाम है इसका। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 51। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है आपका माना जाता है श्रीगुप्त को। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 52। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किया गया था आपका बी नंबर अबू फजल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 53। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1940 में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 53 कर लिए। 54 देखते हैं। 54 आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो आपका घटित हुआ था ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 54 का आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 55 में आपका मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है वो आपका बनाया गया था आपका 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 56। 56 में आपका गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो शुरुआत है वो कब किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1917 में किया गया था।
और यहीं से महात्मा गांधी की राजनीतिक करियर की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 57। प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी 57 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजगृह है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 58। 58 में आपका जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, महात्मा महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 59। 59 में आपका कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका गुजरती है। 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, और आपका हो जाएगा टोटल 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 60। 60 में आपका आसाम का जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस है आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 61। 61 में आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आपका साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका बी नंबर, इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है लास्ट में। प्रश्न संख्या हमको हो जाएगा 62। पृथ्वी का सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है वो आपका सी नंबर, शुक्र है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 63। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 64। 64 में आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो आपका प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम पर जो आपका पीएम थे वो थे आपका जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 65। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को छुआछूत मतलब अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो छुआछूत का अंत किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? वो किया गया था आपका 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 66। संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है आपका अभी कानूनी अधिकार है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ये पहले ही बताए थे आपको। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 67। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है आपका अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, वो सौंपते हैं 67 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 68। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद में जो दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किया जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 69 में रतुंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है आपका किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है आपको विटामिन ए की कमी से। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 70। 70 में आपका एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल आपका हड्डियों की संख्या होती है वो होती है आपका 206। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 71। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किया गया था आपका ए नंबर, एडवर्ड जेनर के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 72 में आपका स्वस्थ मनुष्य में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त में जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.4 होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 73। आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई इकाई क्या, एसआई मात्रक क्या होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, एम्पियर होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 74 में आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपका बी नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 75। अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखा गया था आपका चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 76।
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो मतलब आपका ओजोन परत जो है आपका वायुमंडल के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका 76 समताप मंडल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 77 में आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका ए नंबर हो जाएगा 22 मार्च को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 78 में है आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 79 भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 79 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 80 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो पानीपत का जो है वो प्रथम युद्ध वो हुआ था आपका 1526 में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 81 में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 82 आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 83 में आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सी राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 84 में आपका भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 85 बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 86 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय आपका स्थित है वो है आपका सी नंबर जेनेवा में स्थित है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 87 भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो ये थी आपका बी नंबर किरण बेदी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 88 में सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये मिलता है आपका विटामिन डी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 89 में आपका किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 90 गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो आपका 90 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पंजाब के जो है पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आंसर हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 91 में आपका भारत के सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपका K2। 91 का आंसर हो जाएगा डी नंबर K2 गॉडविन ऑस्टिन। 91 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 92 प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इस मिला था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को आपका पुरस्कार मिला था। 92 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 93 का मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आपका कान में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 94 बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था आपका 94 का आंसर हो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 95 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर JL बेयर्ड के द्वारा जो है आपका टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 96
पंचतंत्र कहानियों के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र कहानियों के रचयिता हैं वो हैं आपका 96 का आंसर हो जाएगा बी नंबर विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 97 में विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है किस महान व्यक्ति का आत्मकथा है? तो 97 का आंसर हो जाएगा नंबर APJ अब्दुल कलाम का जो आपका आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 98 में आपका भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हीराकुंड बांध। 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 99 में आपका इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया है आपका भगत सिंह के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 100। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका एशिया है। तो आज हम लोगों ने AEDO का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका टॉप 100 क्वेश्चन किए और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। थैंक यू।